जो 5200 है ना, इसका मकसद है 1400-1500 रुपये का फ़र्क तो महंगा अर्दुन क्या लाना संवांग इंशाल्लाह इधर लो थोमिन नासी ज़ुहरी गुलाम अली सी इम्तियाजी और गुलाम हुसैन अथारिस कार्डो का जेर बिका min ongalo yawa mi ongma meddebi di शिकायत को ngaila yot जो इति भरीन मेरी जात को कोई वास्ता नहीं है। इदाला 100 रुपए की 2 रोटी भी हो गई तो मैंने तंदूर से खाना है, वहीं से लाना है ngale de फिर गोस्पी मी कसुम्पो में इदाना नो मिंगा चोगारे रे निशुरे रे अगस्चुरे रे योट इतना सोचो, हम आपकी आवाज़ हैं, हम आप से मुख्तलिफ हैं। कल मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं डेन पोसे एक अफान से चुप चते बैग को जीमा तां से हुआ न छोपी इतना चीज़ें कभी डेन पिंगो बोरियोल से संबे दोस्त की टीचर से ना सिंह ना लाचां ज़रना ज़ुहर न गुलाम अली सी वोट रोस पमेट ज़रे खैर दो सामेन वोट पर संखोन लर्गोस पिन लेकिन जवाना दी भी मिर्गोस खान पोंगा चाहिए नाना मर्गोस पर चाहिए वोट पॉलिसी में वाने खिती शर्जे खिता में होश ब्यासना खिती फ्रूफोन लबाला हुए मैं मेरा काम है आज़ान देते जाना। अभी अल्लाह के करम से सतरंगी मिल गया है, प्लेटफॉर्म रोज दे रहा है तो गलती के 10 मिनट खा चाबा वैसे ईटा और गो छोड़ चुकी मेरा क्या जाता है तो यो चुक ले आपो दिका परांठे चिकता माओ दे बनाना ओ यहाँ से सूसी ओ देना इज्जत दिखा आया ओंखानी। लेकिन इशू किसी फर्द का ना हो, किसी जमात का ना हो, किसी मसलक का ना हो, ओवरऑल ह्यूमैनिटी इंसानियत का इशू हो, हम बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे हाजिर हैं, जान देने के लिए भी हाजिर हैं। बाकी पीपल्स पार्टी से मैं वास्ता आप सबको पता है पुराना है और अब भी है, जबकि कल उन्होंने हमें बरसी में नहीं बुलाया किते ब्रश वो किते खर्ची तो नतपा इस्माइल इसी दी जुलुम पोंगाती के ब्यासपिन बटू साहब इसी 100 साल मिन फी सब्सिडी खोखवां बटूल डने चट फिन मारपोस्टी का दिरिंगा चिले पीपल पार्टी दी आवाम पोसितांगा न्यूओ या बाजार पिन दुपिन दुनी सितांगा चिर दो चुखुरवा ले पीपल वोट मिन दे आने वाला इलेक्शन इनके लिए मौत है। इस गरीब के वोट से इनकी मौत का परवाना इन्होंने अपने हाथ से लिख दिया है। इंशाअल्लाह इस परवाने पे आखिरी मोहर मैं कार्टून बना के सब्ट करूँगा। आपका अल्लाह और हामी व नासिर हो और आप लोगों को तौफीक दे अल्लाह पाक के अपने इज्तिमाई मसाइल के लिए आप हर चीज़ से बालातर होकर इसी तरह मुझे जैसे आज मैं देख रहा हूँ 3 दिन की निस्बत आज 300 गुना लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो ये खुशी की बात है। आप इम्तियाज़ सतरंगी जी आप इस मिशन को जारी रखें, गुलाम अली और ज़ुहैर साहब इसको जारी रखें। आपो का कलम, आपो का वजूद, आपो की जेब आपके लिए हमा वक्त खुला है। अम्मदों से बने जान नीचा समझती है। दुनिया में कतील इससे मुनाफिक नहीं कोई। दुनिया में कतील इससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आज हर एक को पता है, अच्छा हर एक जानता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हर एक को पता है कि हमारे साथ हमारा सब्सिडी ख़त्म किएगा। नॉट ओनली सब्सिडी, सिर्फ सब्सिडी नहीं है, अभी आपके ऊपर टैक्स लगे हैं। टैक्स जब आपके जेब से पैसे निकलना शुरू होगा उस दिन आपको ये सारे बड़बू जितने भी यहाँ बैठे हैं सब नज़र आएंगे। उस दिन हमारे यहाँ पे माशाल्लाह जो जलसा था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था
कि ये ब्यूरोक्रेट्स, ये हुकूमत, ये हमें हमारी तवज्जो हटाएगी, ये हमारी तवज्जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हमें गंदुम से हमारी तवज्जो हटाएंगे। किस तरह हटाएंगे? कत्ल व गारत से हटाएंगे, मुख्तलिफ इवेंट करके हटाएंगे। आज ये हो रहे नहीं हो रहे? चिलास में वाक़या हुआ नहीं हुआ? चिलास में किसी बंदे को पकड़ा, किसी दहशतगर्द को पकड़ा? किसको पकड़ा है? ये आपकी तवज्जो हटाने के लिए 10 बंदे 100 बंदे मार सकते हैं। अपने आप को होश करो खुदा के बंदे। और मैं सलूट करता हूँ स्कर्दो के उन फुटबॉल टूर्नामेंट्स जो टीम को, प्लेयर्स को, मैं खुदा की कसम से ये लो मेरा सलूट। स्कर्दो वालों को शऊर आया है खुदा के बंदों। उन्होंने कहा कि हम इस टूर्नामेंट का, तुम्हारी तरफ से जो टूर्नामेंट किया जा रहा है मुख्तलिफ उनकी तरफ से, इदारों की तरफ से, हम इसका बाइकाट करेंगे जब तक गंदुम सब्सिडी बहाल नहीं होंगे और जब तक ये तुम्हारा टैक्स वापस नहीं लेंगे। क्रैपिंग करो स्कर्दो वालों के लिए। और क़यामत को अल्लाह ताला सिर्फ आपसे ये नहीं पूछेंगे नमाज पढ़ा कि नहीं, ज़कात दिया कि नहीं। अल्लाह आपसे पूछेगा, हाँ, उस वक़्त तुम्हारे सामने जुल्म हुआ, तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया, तुम्हारे ऊपर नाजायज़ टैक्स लगाए गए, उस वक़्त तुमने क्या किया? खुदा की कसम से आप इधर खड़े भी हो गए ना, आपके पास जवाब है अल्लाह को देने के लिए। आप कहेंगे, अल्लाह मैंने इतना किया जितना मैं कर सकता था। उस वक़्त तुम सुरखरू हो जाएंगे। हमारे उलमा को, लोगों को ये समझाना चाहिए, अरे खुदा के बंदे, इबादत करना, ये नमाज पढ़ने का सिलसिला होता तो फरिश्ते बहुत है। तो ये जो मरहला वार अभी तहरीक शुरू हुआ है, इसका हमारे ज़ुहैर साहब ने बड़ी खूबसूरत मिसालें दी कि यहाँ से मैं भी सुनता हूँ, बहुत दफ़ा मैंने सुना है। ले एक यहाँ सुमी तेज यहाँ सुमी ची बिन नादुरी चथुमदूँ नादुरी हादूँ ले यहाँ सुम्बो सुयत बिन यहाँ सुम्बो सुयन अब जी सुयन इधर चीज़र इधर गाला कुरान कले नो कुरान नो क्यों गाला अपो कले ना बिला गरज बिला मकसद को फिर दो। खुदा की कसम से अगर इसके लिए वोट के लिए किसी चीज़ करता, खुदा की कसम मैं अपने कारोबार में तवज्जो देता, मैं अपने बिजनेस में तवज्जो दूँ। मैं इस तरह का 10 गंदों का बुरी ले सकता हूँ 1 महीने में। लेकिन क़यामत को अल्लाह मुझे पूछेगा, खादिम हमने आपको इल्म दिया, तुमने इस इल्म का क्या इस्तेमाल किया? तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा है तो तुमने क्या किया? आपके सामने उस चीफ सेक्रेटरी को जवाब किसने दिया था? नहीं दिया था। उसके बाद मेरा जो हाल हुआ, जो कुछ मुझे डराया गया, दम गए। अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे बाहर से नहीं भेज सकते कोई बंदा। मैं अपने दोस्तों के ज़रिए मंगवाता हूँ, कहीं से पैसे देना हो तो। मेरे अकाउंट अभी तक सेंसर में है। अच्छा, वो क्या था जी? शेड्यूल 4 में डालने के लिए मुझे 120 सवाल पूछा। लास्ट टाइम जब उधर गंदुम इशू कर गया, 120 सवाल इदारों ने मुझसे पूछा। आप लोगों को कभी बताया ये? क्यों बताए? अल्लाह ने तौफीक दिया है, करेंगे और अब भी करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा भी आप लोग ये लड़ेंगे, मरेंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों को हमें हमदर्दी देने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने इल्म दिया है, क्योंकि मेरे सामने मजलूम है, क्योंकि मेरे लोग बोल नहीं सकते, तो जो कर सकते हैं वो लोग करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये खुदारा मेरा रिक्वेस्ट है, ये एहतजाज डेली बेसिस पर होगा, डेली बेसिस, रोज़ाना, जब तक हमारा गंदुम इशू हल नहीं होगा, टैक्स का खात्मा नहीं होगा। ये टैक्स कसम से अगर हम इंशाअल्लाह ताला हम यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे,
हम यूनाइटेड नेशन को खत भी लिखेंगे कि हमारे ऊपर किस तरीके से टैक्स लगा सकते हैं। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप भी कहते हैं, उसके ऊपर दुनिया में कहीं टैक्स नहीं लगता है। ये टैक्स क्यों लग रहा है? ये जो जालिम हुकूमत बने बैठे हैं, इनको मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास कंगाल हो गया है, इसलिए जो भी कर सकता है वो, इसको कहते हैं इंग्लिश में बाय हुक एंड क्रुक, जायज़ नाजायज़ तरीके से बस वो पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मेरा आखिरी रिक्वेस्ट, आप सब ये जो 12 बजे पर एहतजाज है, इसमें मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, ठीक है जी। ये जो टूर्नामेंट, पीछे टूर्नामेंट हो रहा, कल मैं गया था, वहाँ से गुजर रहा तो कितने लोग बैठे हुए थे। ये इतने लोग मेरे पीछे खड़े हो जाए तो मैं हर चीज़ के हुकूक आपको दिला सकूं। अपने हुकूक के लिए भी खड़ा होना सीखो खुदा के बंदो। मेहरबानी करके इस जलसे में रोज़ बरोज़ इंशाल्लाह तादाद में इजाफा होना चाहिए। जब तक इंशाल्लाह ये हुकूमत मजबूर हो, ये जो मिक्स आचार पार्टी, ठीक है जी, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि खुद क्या है, तो ये मजबूर हो और आपका हुकूक इंशाअल्लाह ताला मिलना है। इंशाअल्लाह ताला जब तक आप इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे ना, कसम से मैं कहता हूँ कि आपको हुकूक लेने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर बरादरी, आज तीसरा दिन है आप लोग शिरकत कर रहे हैं। सिर्फ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे 2-3 अल्फाज बोल के अख्ताम करूँगा, क्योंकि वक़्त का तकाज़ा है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम जो गुलमली साहब है, ज़ुहैर साहब है और बाकी हमारे यहाँ पे हमने कोर कमेटी बनाया था, बाकायदा मीटिंग किया था उलमा के साथ और हमारे ताजिर बरादरी के साथ भी मीटिंग किया था। मीटिंग के बाद हमने फ़ैसला किया था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम के हवाले से जहाँ पे अलामती एहतजाज जारी हैं, तो हम भी बाकायदा DC साहब को भी हमने कहा था कि हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे। स्कर्दू में भी कर रहे हैं, गिलगित में भी कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें ज़्यादातर ताजिर बरादरी शरीक हुए हैं और पिछले भी हमने बड़ा एहतजाज किया था, उसमें भी हमारे ताजिर बरादरी ज़्यादा से ज़्यादा थे। तो मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट बता के मैं अपनी तकरीर को अख्ताम करना चाहता हूँ। शुरू में जब मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़के सदर आया, तो आने के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आके कह रहा था कि सदर साहब मुझे नौकरियाँ दे दो। बेचारे लोग सोच रहे हैं कि ये बाज़ार का सदर है या कोई और सदर है, कि वो मुझसे नौकरियां ढूंढ रहे थे। और कोई आके मुझे कह रहा था, कुछ बंदे आके कह रहा था मेरा ट्रांसफ़र हुआ थले में कहीं हुआ है, तो बराए मेहरबानी आप कहीं बता के हमें वापस इधर हेडक्वार्टर पे लेके आओ। हमारे हेडक्वार्टर के लिए यहाँ नौबत यहाँ तक आई हुई है, लेकिन हमें होश नहीं है। हम पिछले कई दिनों से आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ और ट्रांसफार्मर के लिए हमने जिद्दोजहद किया था। सिर्फ हमने एहतजाज नहीं किया था, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले और यहाँ पे जो एक्शन वगैरह, उन्होंने कहा था कि हमारे पास और चारा है ही नहीं है। कल भी मैं एक वफद लेके DC साहब के पास गए थे कि हमने सुना है कि यहाँ पे कुछ ट्रांसफार्मर आए हुए हैं, तो हमें भी कम से कम बाज़ार में जो स्टोन पे एरिया है और आगे सर एरिया है, उनको अलग करके हमें अलग सा ट्रांसफार्मर दे दो। तो उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया है अगर ट्रांसफार्मर आया हुआ है तो हम इधर वो ट्रांसफार्मर भी लगा देंगे। और रोज़ाना की बेस पर मैं कभी एक्शन को, कभी DC को, कभी आगे आरी को मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो है बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, उसका बराए मेहरबानी रोज़ाना की बेस पर मैं फ़ोन भी कर रहा हूँ कि लोड शेडिंग ख़त्म करें यहाँ पे। तो इसके लिए क्या है कि जब तक आप लोग साथ नहीं दे देंगे, कुछ वफद मैं पिछले दफ़ा मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं ये आप लोगों के सामने रखता हूँ कि हाई स्कूल एरिया से 10-15 बंदे मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा बिजली नहीं है, हमारे 3-4 दिनों से बिजली नहीं है कि हमें 2 फेज़ दे रहा है, कभी डिम दे रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सुल्तान और कुतुबुद्दीन को लेके उधर एक्शन के पास गए, तो वहाँ पहुँचे तो 2 बंदे थे, बाकी भाग गए। एक्शन हमारा क्या करेगा, तो DC साहब क्या करेगा, वो उनका काम ही यह है कि लोगों का जो मुतालिबात है उनका हल करना। तो यहाँ पे हमारा जो अभी जो 1 पॉइंट एजेंडा है गंदम इशू के हवाले से, तो पिछले दफ़ा हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अभी जो कोर कमेटी बनाया है, उसके थ्रू पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो रही हैं। उस वजह से पहले 5200 रुपये किया था, तो अभी वो 3600 में आए हैं। अभी हम रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के सामने इंशाल्लाह
हम कोशिश ये करें कि कम से कम उसी नुक्ते पर आ जाएं कि पिछले जो रेट्स पे अभी वज़ीर आला साहब ने भी आप लोगों के सामने कहा था कि ये कोई अच्छा ऑथेंटिक डेट नहीं है कि ये जून तक भी हो सकता है, ये 10 साल भी हो सकता है। और वफाक से ये उनको टारगेट दिया हुआ कि टारगेटेड करो और 70% बढ़ाएं। उन्होंने ख़ुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, उसको ख़ुद पता नहीं है कि ये कब तक रहेगा। तो सिर्फ आवाम को धोखा देने वाली बात है। जब तक हमारे अंदर शऊर नहीं आए, जब तक हम आगे नहीं आए, तब तक हमारे काम नहीं होना है। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रोज़ाना की बेस पर कम से कम हमारे साथ आधा घंटा रहें ताकि हमारे मुतालबात हल हो सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।